गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको ट्रांसलेशन के जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो पढ़ाए गए थे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और कहा था आपको कि पास्ट और परफेक्ट के रूल आप इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिली थी, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो चलिए उनका करेक्शन करते हैं, उसके बाद आगे जो अब कंबाइंड टेंस ही चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो पहचान बताई थी वो थी रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम दिया जाता है। टाइम बताया था आपको 2 टाइप का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह इस कंपनी में 2 साल से नौकरी कर रहा है। सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह के लिए यूज़ करेंगे ही। अब इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। ही सिंगुलर है तो हैज़ बीन लग जाएगा, ही हैज़ बीन। फिर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है। करने की क्या होती है, डू होती है, डू माइनजी लगा करके डूइंग। ही हैज़ बीन डूइंग जॉब इस कंपनी में, इन दिस कंपनी 2 साल से। जो 2 साल का जो टाइम है वो हमारा अनिश्चित है। जो हमारा अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए हम सिंस या फॉर में से फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4 और 2 साल से 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस है शीला 1 साल से अपनी बेटे की शादी के लिए पैसा जोड़ रही है। सब्जेक्ट है शीला, वर्ब है जोड़ रही है, ऑब्जेक्ट है पैसा। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट शीला हैज़ बीन, फिर पैसा जोड़ने की होती है सेव, ठीक है। तो सेव माइनजी लगा के सेविंग द मनी अपनी बेटी की शादी के लिए। शीला के साथ अपने की जो लगेगी पॉजेसिव प्रोनाउन वो लगेगा हर, पहले लगाएंगे फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर और कब से, 1 साल से, फॉर 1 year। शीला हैज़ बीन सेविंग द मनी फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर फॉर 1 year। नेक्स्ट सेंटेंस है वे बालक 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंस आ गई तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज़ आएगा वे बालक। यदि खाली वे होता तो यहाँ सब्जेक्ट बन सकता था दे, लेकिन यहाँ पर वे बालक लिखा हुआ है तो यानी कि दोज चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा दोज चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है तो हैव नॉट का यूज़ करेंगे, हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट। आगे क्या है इसमें, 10 बजे से। 10 बजे का टाइम जो है निश्चित टाइम है तो उसके लिए सिंस यूज हो जाएगा, सिंस 10 o'clock। क्लियर। इसके बाद है सीमा पिछले शनिवार से स्कूल नहीं जा रही है। ये हो जाएगा सीमा, सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल पिछले शनिवार से। पिछला वर्ड जुड़ा हुआ है तो जिसमें पिछला जुड़ जाता है वो निश्चित टाइम की कैटेगरी में आता है तो उसके साथ सिंस यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा सिंस लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट है क्या नौका 10 मिनट से चाय बना रहा है। शुरू में क्या आ रहा है तो हैज है शुरू में आएगा, बीन को हम डालेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो नौका सिंगुलर है तो शुरू में हैज हो जाएगा, हैज़ द सर्वेंट बीन
चाय बनाना, मेकिंग द टी या प्रिपेयरिंग द टी? मेकिंग द टी 10 मिनट से, यानी टाइम है 4-10 मिनट्स। क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ 1 घंटे से क्या कर रहे हो? पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगेगा क्या? ये हो जाएगा व्हाट। तुम प्लूरल फॉर्म होती है, हैव का यूज़ करते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यहाँ की हेयर 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। इसके बाद है तुम्हें दवाई कब से ले रहे हो? तो ये सेंटेंस मैंने इसलिए दिया, इसमें सेंटेंस आ रहा है कब से ले रहे हो। तो जिस सेंटेंस में कब यूज़ हो जाता है, कब से ले रहे हैं, तो उसके लिए हम हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं, और जहाँ हाउ लॉन्ग यूज़ होता है वहाँ पर हम सिंस फॉर का यूज़ नहीं करते। तो ये हो जाएगा कब से की तो शुरू में लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड है। ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग, क्लियर। कब से की समय भी था और क्वेश्चन वर्ड भी था, तो स्टार्टिंग में आ गया। इसके बाद तुम प्लूरल फॉर्म में तो हैव आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, खा रहे हो या ले रहे हो के लिए टेक लगती है, टेकिंग दिस मेडिसिन। यदि इसमें सिंस या फॉर लगाओगे भी तो हाउ लॉन्ग यानी कि निश्चित टाइम की कैटेगरी में आएगा, तो फॉर का यूज होगा, तो फॉर स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, ये बनाओगे, या खाली हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ करते हैं, साथ में हैड बीन का यूज होता है, क्लियर। तो देखो पहला सेंटेंस है, यात्री 3 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये हो जाएगा द ट्रेवलर्स। हमें कैसे पता चला है प्लूरल है? क्योंकि कर रहे थे आया हुआ। यदि सिंगुलर फॉर्म होता तो यहाँ पर रहा था फॉर्म आ जाती, क्लियर। तो द ट्रेवलर्स had been waiting for train, वेट के साथ for आता है प्रीपोजिशन, तो waiting for train कब से? 3 घंटे से, for 3 hours। The travelers had been waiting for the train for 3 hours। नेक्स्ट है क्रिश पिछले 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो सब्जेक्ट है क्रिश, हो जाएगा क्रिश हैड बीन, तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर में आईएनजी लगा करके प्रिपेयरिंग, हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम 3 महीनों से, पिछले 3 महीने आया, पिछला वर्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या लगा देंगे इसमें? सिंस लास्ट 3 मंथ्स। इस तरीके से क्या होगा, यदि यहाँ पिछला ना होता तो यहाँ हम 4 लगाते, 4 3 मंथ्स हो जाता, लेकिन पिछला वर्ड जुड़ा हुआ है इसलिए सिंस का यूज़ किया, और लास्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट है अत्यधिक गर्मी के कारण लोग 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। अत्यधिक गर्मी के कारण, ये एक फ्रेज़ है तो इसको हम लास्ट में रख देंगे सबसे, या सबसे स्टार्टिंग में रखी जा सकती है। ये के कारण को बोलते हैं ड्यू, DUE, ड्यू टू मच हॉट, क्लियर। या तो शुरू में रख दो या इसको लास्ट में रख दो। लोग 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, इतना सेंटेंस पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा पीपल हैड नॉट बीन, क्या कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे। वर्किंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, 2 घंटे से, for 2 hours, कब से? for 2 hours। क्या रह गया? फ्रेज रह गई अत्यधिक गर्मी के कारण, तो कोमा लगा के ड्यू टू
मच हॉट। क्लियर। तो या ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू मच हॉट पीपल हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारे इलाके में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। तो पहले बारिश नहीं हो रही थी, बारिश वाला सेंटेंस होता है हमेशा इट से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इट हैड नॉट बीन, बारिश होने की, रेन में आईएनजी लगा करके रेनिंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग 2 साल से, फॉर 2 years in our area। It had not been raining in our area for 2 hours, या it had not been raining for 2 hours in our area। क्लियर। नेक्स्ट है क्या वह 1 महीने से डॉक्टर के पास जा रही थी। अब इसमें क्या आ रहा है, तो हैड को शुरू में लेंगे और बीन को लेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा, हैड शी बीन गोइंग टू डॉक्टर। डॉक्टर के पास क्या होती है, गोइंग टू डॉक्टर। कब से, 1 महीने से, फॉर 1 month। ये कह रहा है कि हैड शी बीन गोइंग टू डॉक्टर फॉर 1 month। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम 2 घंटे से कौन सा काम कर रहे थे। ये हो जाएगा तुम 2 घंटे से कौन सा काम कर रहे थे। क्वेश्चन वर्ड डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये हो जाएगा कौन सा काम। तो ये हो जाएगा विच वर्क। विच वर्क तुम के हिसाब हैड का यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो। हैड यू बीन डूइंग 2 घंटे से, फॉर 2 hours। विच वर्क हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है गांव वाले 3 दिन से क्यों चिल्ला रहे थे। क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा व्हाई, इसके बाद हैड द विलेजर्स बीन क्राइंग या शाउटिंग। कब से, 3 दिन से, फॉर 3 hours। इसके बाद बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर में मैंने एक चीज़ आपको लिख के दिया था कि निश्चित समय के लिए, जैसे हम पिछले, प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज़ करते थे, इसमें हम निश्चित समय के लिए बाई या टिल का यूज़ करेंगे। क्लियर। क्योंकि इसमें है ना टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, ठीक है, उस समय तक वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ जहाँ तक वर्ड आ जाता है उसके लिए मैंने बताया था बाई यूज़ कर देते हैं, लेकिन उसके साथ आप टिल भी यूज़ कर सकते हैं, बाई या टिल में से जो भी आप चाहें। और अनिश्चित जो टाइम होता है उसके लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है फ़ोन की घंटी देर तक बजती रहेगी, काफ़ी देर तक बजती रहेगी। सब्जेक्ट है इसमें फ़ोन की घंटी, तो ये हो जाएगा द रिंग ऑफ फोन, फ़ोन की घंटी। द रिंग ऑफ फोन विल हैव बीन, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद माइनजी, बजने की होती है रिंग, रिंग माइनजी लगा के रिंगिंग, रिंगिंग काफ़ी देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। इसके बाद है हम यहाँ सुबह तक सोते रहेंगे, सुबह तक सोते रहेंगे। सुबह हमारा निश्चित टाइम है, तो हम यहाँ बाई या टिल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट है वी के साथ शैल हैव बीन यूज़ कर देंगे, वी शैल हैव बीन। वर्ब माइनजी, स्लिप माइनजी लगा करके स्लिपिंग, यहाँ की हेयर, बाई या टिल मॉर्निंग, ठीक है, टिल मॉर्निंग भी लगा सकते हैं और बाई मॉर्निंग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है वह 5 बजे तक यहाँ नहीं खेलता रहेगा। 5 बजे तक भी निश्चित टाइम है, तो बाई या टिल का यूज़ करना है इसमें भी। ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल के बाद नोट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन
इसके बाद खेलने की में आईएनजी लगा करके प्लेइंग, यहाँ हेयर बाई 5 o'clock, बाई 5 o'clock। इसके बाद है ऋतु 5 घंटे तक गाना नहीं गाती रहेगी, ये हो जाएगा ऋतु विल नोट हैव बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, गाने की सिंग होती है, सिंग में आईएनजी लगा करके सिंगिंग ए सॉन्ग। अब है 5 घंटे तक, 4 5 hours। नेक्स्ट है क्या 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी, ये हो जाएगा क्या आ रहा है शुरू में, तो विल शुरू में आ जाएगा, विल इट हैव बीन, विल इट हैव बीन रेनिंग। अब 2 घंटे तक, 4 2 hours। नेक्स्ट है यह पागल आदमी तुम्हें 10 मिनट से गाली क्यों देता रहेगा। क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों की, वाई विल दिस मैड मैन, इंसेन भी लगा सकते हैं, पागल को इंसेन भी बोलते हैं। वाई विल दिस मैड मैन हैव बीन, अब वर्ब में गाली देने की होती है अब्यूज, अब्यूज में आईएनजी लगा करके अब्यूजिंग यू 10 मिनट से, एंड इसी टाइम है 4 10 minutes। इसके बाद गाय 10 दिन से दूध क्यों नहीं देती रहेगी, तो ये हो जाएगा वाई विल द काउ, नोट आ रहा है तो पहले सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है, हैव बीन बाद में यूज होगा, नोट हैव बीन दूध देना, यील्डिंग द मिल्क या गिविंग द मिल्क, ठीक है, यील्डिंग द मिल्क 10 दिन से, 4 10 days। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। यदि किसी रूल में कोई दिक्कत है तो एग्जाम्पल की हेल्प से या ये जो एक्सरसाइज सोल्ड है इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं, क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमारे 12 जो टेंस थे, 6 स्कूल में कंप्लीट हो गए थे, 6 अभी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं, तो 12 टेंस क्लियर होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इन 12 टेंस का जो मकसद है वो केवल आपको स्टोरी के लिए तैयार करना है। तो इसी क्रम में आज हम एक छोटी सी स्टोरी लेंगे जो हमारी स्टार्टिंग के टेंसेस पे रिलेट होगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज की स्टोरी। ये जो आज की स्टोरी है वो है आपकी यूज़ ऑफ इज़, आर, एम या वाज या वर, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्ब टू बी। यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का मतलब होता है इज़, आर, एम, वाज, वर। या इसके साथ होगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। इसमें 3 चीज़ें लगनी है, तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इन 3 चीज़ों को यूज़ करके आपको स्टोरी बनानी है। इज़ार वाज़ तो आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि बात करें तो इसकी जो पहचान मिलेगी वो मिलेगी आपको ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब में एस का यूज़ किया जाता है और जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर। जहाँ भी सेंटेंस के वर्ब में आपको ता है, ती है, ते है जुड़ा हुआ मिलेगा, वहाँ सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ES, और जहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्लियर। अब बचता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसकी जो पहचान बनती है वो बनती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके लिए हम इज, RM यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब में ING लगाते हैं। क्लियर। तो देखिए स्टोरी कैसे बनाएंगे आप। यह एक सुंदर उपवन है।
जब भी स्टोरी बनानी हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जब स्टार्टिंग होती है स्टोरी बनाने में, तो सबसे पहले हम स्टोरी को हमेशा ट्रांसलेशन, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, अभी ये जो सेंटेंस कराए हैं इस तरीके से, फर्स्ट सेंटेंस, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो कराए हैं, स्टोरी को सबसे पहले हम इसी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इस तरह स्टोरी लिख करके सेंटेंस हमारे लिए छोटे छोटे सेंटेंस बन जाते हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है यह एक सुंदर उपवन है। उपवन है, ठीक है आया हुआ है इसमें, है तो इजारम का यूज़ करना है, क्लियर। और सुंदर को क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, और उपवन को क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, इस उपवन में अनेक वृक्ष हैं। सेंटेंस देयर से बनेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है ऊपर, तो जैसे यह आ रहा था, यह के लिए दिस यूज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट न होने की वजह से देयर सब्जेक्ट बनेगा इसका। अनेक वृक्ष के हिसाब से आर आ जाएगा, देयर आर, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है ये, ठीक। और थर्ड सेंटेंस आता है कि कुछ वृक्ष बहुत छोटे हैं, कुछ वृक्ष बहुत छोटे हैं, जबकि कुछ वृक्ष बड़े हैं। जबकि को बोलते हैं व्हाइल, क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस है आया हुआ है, खाली सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर हमें यूज़ करना है यूज़ ऑफ इज़ आर एम, क्योंकि है आया हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस, माली इनकी देखरेख करता है। माली इनकी देख रेख करता है। अब इसमें ता है ती है, करता है, ता है ती है, ते हैं आ गया है, तो यानी कि क्या करना है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, माली सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगाना है। देखभाल करने की होती है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर में एस लगाएंगे तो लुक में लगाओगे, आफ्टर में लगाओगे तो एस कहाँ लगेगा, लुक में लगेगा, लुक्स आफ्टर हो जाएगा, कभी लुक आफ्टर्स कर दो, ठीक है ना। तो लुक्स आफ्टर करना है इसमें, ठीक है। इनकी के लिए इट यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये हुआ है पेड़ों के लिए, तो पेड़ निर्जीव हैं तो इसके लिए इट का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, वह पौधों को पानी दे रहा है। पानी दे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो इजारम का यूज़ कर देना है। पानी देने की वाटर होती है, वाटर में एनजी लगा दोगे, वाटरिंग हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, एक वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि काम जो है कंटिन्यू पोजीशन में है, इसलिए कंटिन्यूअस में जाता है। मैंने क्लास में बताया था आपको कि कभी कभी रहा है, रही है, रहे हैं नहीं मिलता, लेकिन काम जो है सेंटेंस को बोलने से पता चलता है कि कंटिन्यू है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो कंटिन्यूअस टेंस में ही काउंट किए जाते हैं, उनके साथ भी इजारम और वर्ब में आईएनजी लगेगा इस वाले सेंटेंस में। इसके बाद है वे सभी गा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे तो इजारम और वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। 9th सेंटेंस है कोयल
कोयल का गीत सबसे मधुर है या होता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ इजारम आ गया। सबसे मधुर को बोलते हैं स्वीटेस्ट, सबसे मधुर। इसके बाद है 10 सेंटेंस। ये है एक अनोखी चिड़िया है। यह एक अनोखी चिड़िया है। अनोखी को स्ट्रेंज बोल दो या यूनिक बोल सकते हो। क्लियर। ये जो स्टोरी है ये सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। क्लियर। 12th वालों के लिए तो इसका जो लेवल है बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते स्टोरी, तो उनके लिए तो ये एक सीखने की फर्स्ट स्टेप है और आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस है। ठीक है, सिंपल स्टोरी से जब प्रैक्टिस करनी हम स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस आगे चल के अपने आप ही हमें इजी लगने शुरू हो जाते हैं यदि हम इनको अपनी प्रैक्टिस में रखें। तो ये स्टोरी जो है मैंने बता दिया कि इसमें इजारम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हुए आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। क्लियर। 10 छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इस स्टोरी को आप बनाएंगे और कल इसका करेक्शन करेंगे। फिर अपने आगे का जो टॉपिक है ट्रांसलेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसको स्टार्ट करेंगे कल। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे।